हर 2 दिन पे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। ये पास हो गया ना तो सरकार गिर जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। पूरे लोगों को दोबारा कहना पड़ता है हम मोदी जी के साथ हैं, वहाँ बोलना पड़ेगा उन लोगों को, अगर छोड़ दिया जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं खान सर की एक वीडियो लेकर आया हूँ जिस पर खान सर कुछ पॉलिटिक्स के बारे में बात करते नजर आएंगे। गठबंधन सरकार बनाने पर कुछ दिनों में क्या होता है, क्या सरकार गिर जाती है, इसे शायद कुछ अपने मतलब कह सकते हैं कि नॉलेज के हिसाब से, भाई नॉलेज तो है ही, बताएंगे। और मुझे उतना ज्ञान नहीं है कि क्या होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सरकार कभी कभी गिर भी जाती है, क्योंकि पार्टियां जो गठबंधन की सरकार होती है कभी इधर भाग जाती है, कभी इधर भाग जाती है। क्या होता है कि किसी को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर मिल जाए, तो इसलिए तो चलिए देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं खान सर। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा, वीडियो में मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 लेट्स गो। निंदा प्रस्ताव बहुत खराब होता है। समस्त मंत्री या किसी एक मंत्री के काम से अगर हम संतुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। ये पास हो गया ना तो सरकार गिर जाती है। रीजन समझिए, पास होने के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए और सरकार में वही रहेगा जो 50% से ज्यादा वोट है। मंत्री का मतलब होता है सरकार। मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है? सरकार। मंत्रिमंडल का मतलब सरकार। और अगर मंत्री सरकार वही जिसके पास 50% वोट है, और निंदा प्रस्ताव भी वही ला सकता है जिसके पास 50% से ज्यादा वोट है। इसका मतलब अगर सरकार के खिलाफ 50% से ज्यादा लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया और निंदा प्रस्ताव को पास कर दिया, यानी सरकार के पास 50% से कम वोट है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अगर निंदा प्रस्ताव पास हुआ, इसका मतलब सरकार बहुमत खो चुकी है। सरकार बहुमत खो चुकी है, और सरकार बहुमत खो देगी तो सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसका एक और इसी से मिलता जुलता इसका भाई एगो, निंदा प्रस्ताव का भाई एगो धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए, जब बुराई कर रहे हैं तो तारीफ भी तो करिएगा ना। धन्यवाद। कौन सा प्रस्ताव? धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति जब अपना भाषण या विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति जब अपना भाषण या विशेष अभिभाषण देकर जाते हैं तो उनकी तारीफ किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है। और वो राष्ट्रपति अपने भाषण में क्या कहते हैं? मेरी सरकार इस बार विद्यालयों पे ध्यान देंगे, मेरी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ध्यान से रखेगी, यानी उस सरकार की तारीफ करेंगे। तो धन्यवाद प्रस्ताव के बाद इसे पारित करना होता है कि हम राष्ट्रपति के धन्य प्रस्ताव से खुश हैं और हम धन्यवाद देते हैं। तो धन्यवाद प्रस्ताव भी कितना परसेंट? 50%। जो पक्ष में होगा वो तो वोट करेगा, हाँ बहुत अच्छा भाषण दिए राष्ट्रपति साहब, और जो विपक्ष में होगा वो नहीं देगा। अगर यह राष्ट्रपति का अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव द्वारा 50% से कम वोट पाता है, इसका मतलब सरकार अल्पमत में आ चुकी है। अब सरकार का दिन जाने वाला है। इसका मतलब निंदा प्रस्ताव 50% से पारित नहीं होना चाहिए, वरना सरकार गिर जाएगी। और धन्यवाद प्रस्ताव 50% से ज्यादा पारित होना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। अब खुद से सोच के देखिए ना, सरकार अगर अपनी निंदा नहीं बचा पा रही है, इसका मतलब सरकार के पास 50% से कम वोट है, 273 से कम है। जब 273 से कम है तो आपको सरकार बनाने का अधिकार नहीं है। सिंपल है कि नहीं है? लॉजिक समझिएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा चीज नहीं है निंदा प्रस्ताव, और ना ही बहुत बड़ा चीज है धन्यवाद प्रस्ताव। लेकिन जब ये पारित नहीं हो पाता है तो एक बहुत ही खतरनाक संकेत देकर चला जाता है कि सरकार आ चुकी है अल्पमत में। अब एक्टिवेट हो जाएगा विपक्ष कि आहा बाबू आजा, निंदा प्रस्ताव पास हो गया, मतलब गया तुम अल्पमत में। और धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, मतलब तुम है अल्पमत में। अब हम करेंगे तुम्हारे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव कि हमें विश्वास नहीं है कि आपके पास बहुमत है, यानी 50% से ज्यादा सीट है, यानी आप 273 से कम हो चुके हैं। अब हमें आप पे विश्वास नहीं रहा, विश्वास टूट गया। अब आप साबित कीजिए। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष। कौन लाएगा? विपक्ष। जब उसे आभास हो जाएगा कि सरकार किस में आ चुकी है? अल्पमत में। किस में आ चुकी है? अल्पमत में। अल्पमत में आने के संकेत क्या होते हैं? निंदा प्रस्ताव पारित हो जाना, धन्यवाद प्रस्ताव में 50% से कम वोट आना, यही सब लक्षण है। कैसे जॉन्डिस का लक्षण है आंख का पीला हो जाना, ये सब देह और का पीला हो जाना, ये सब है कि नहीं है? वैसे इसके भी लक्षण है। तो अब विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव।
अविश्वास प्रस्ताव में पूरे लोगों को दोबारा कहना पड़ता है हम मोदी जी के साथ हैं, वहां बोलना पड़ेगा उन लोग, हाँ, जिस तरह पूरा दोबारा वोटिंग करनी पड़ेगी। अगर छोड़ दिया जाएगा ना, हर 2 दिन पे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। तो कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 10 दिन पहले सूचना दीजिए और कम से कम 50 लोग लिखित दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब तो गया झमेला, क्योंकि अगर 50 आदमी लिखित देगा और बिना मतलब का, तो सरकार तो अपनी सीट बचा लेगी। और जो 50 गो सांसद लिखित दिया होगा सबना, सरकार वो इस एरिया का पानी सप्लाई काट देगी। हाँ, बात सही है। बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई कुल काट दे। सोच रहा तूने बिना मतलब का तुम हमारे खिलाफ प्रस्ताव लाएगा? तुम यहाँ पे होता नहीं है जी, कुल काट दे। गर्मी के दिन में सप्लाई है उधर। इसलिए बात बात पर महाभियोग लाना, बात बात पर अविश्वास प्रस्ताव लाना उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है। जब आपको विश्वास नहीं है तो हम भी विश्वास नहीं करेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव कितने दिन पहले सूचना 10 दिन इसलिए दिया जाता है कि कोई सदस्य विदेश गया हो और यहाँ आप गिनती गिनवा रहे हैं कि आपके पास 273 है कि नहीं, तो चिल्लाएगा मैं हमारा यूएनओ में गई भाषण देने यहाँ पे, तो ऐसे नहीं ना होगा। तो 10 दिन में सबको बुला लिया जाएगा, आइए आइए यहाँ गिनती हो तो यहाँ पे तो गिनती हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? इसके जवाब में सरकार को देना होता है विश्वास प्रस्ताव। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव की विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव में सरकार को क्या सिद्ध करना पड़ता है? बहुमत। बहुमत कितना होता है? 50% से ज्यादा। वर्तमान में कितना है? 273। इसी को हम लोग बहुमत कहते हैं, इसी को विश्वास मत कहते हैं, इसी को फ्लोर टेस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लोर टेस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे खतरनाक प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विपक्ष में जेबी कृपलानी ला दिए थे कि हमको विश्वास नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बचा ले गए थे सरकार, कहे कि नहीं हमारे साथ तो सरकार है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? क्योंकि जब देश नया नया आजाद हुआ था ना, तो कांग्रेस को पूरा बहुमत था, जिसके रीजन भी थे, क्योंकि देश में ने इतनी गुलामी देखी थी कि पहली बार जब देश के लोगों को लगा कि हम कहीं भी घूम सकते हैं बिना पूछे कुछ भी, तो लोगों को लगा कि वाह बहुत अच्छा है। अब हम लोग की जरूरतें बड़ी हो गई हैं। जैसे बचपन में कोई रिश्तेदार आपको 5 रुपया दे देता था तो ऐसा लगता था यही देवता है। निंदा प्रस्ताव में भी सरकार जाएगी, धन्यवाद नहीं पास हो गया तो भी जाएगी। जान सरकार को विदाई करने के लिए अविश्वास। अविश्वास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी अविश्वास प्रस्ताव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2 बार सरकार गिर गई थी अविश्वास प्रस्ताव। आगे बढ़ जाए तो पहला अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने लाया था नेहरू के खिलाफ। 10 दिन पहले सूचना, कम से कम 50 लोग। ये जानबूझ के इसलिए रखा गया है कि बात बात पे कोई भी अपना ना ले आए। बिना बात पे आप सरकार के खिलाफ ले जाएगा, बार बार मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले जाएगा। समझ में आई? फिर दिक्कत आप ही को होगा। हाँ, अरे आपका जिला का तो व्यवस्था हो जाएगा वहां पे दूसरा राज्य घोषित हो जाएगा। बात बात पे अविश्वास प्रस्ताव थोड़ी लाया जाता ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? प्रस्ताव समझ में आ गया? सो आपने देखा 3 प्रस्ताव होते हैं ना, निंदा, अल्पमत एक होता है ना, और एक होता है अविश्वसनीय, एक होता है विश्वसनीय। भैया निंदा और अल्पमत शायद वही था ना, अल्पमत है ना था दूसरा वाला, शायद कि प्रस्ताव 50% से ज्यादा और 50% से कम सरकार गिर सकती है, मतलब कि लोगों को शक चला जाता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव बढ़िया है, मतलब कि हमें नहीं है भरोसा कि इनके पास पार्टियां जुड़ी हुई हैं और आप अविश्वास देते हैं। लेकिन ये होता कि अगर समय न रहता, समय ना दिया जाता, तो भाई सरकार तो रातों रात गिर सकती थी। शायद इधर ये लागू हुआ है, मुझे लगता है, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि रातों रात सरकार गिरी थी शायद अटल बिहारी वाजपेयी की। मैंने उनकी बायोपिक देखी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, मैं अटल हूँ, तो शायद उनकी रातों रात सरकार गिर गई थी। तो शायद उस समय ये नहीं नियम था, अब पता नहीं, मैं 100% नहीं कह सकता हूँ, मुझे उतना, मतलब मैं राजनीति में उतना नहीं रहता हूँ। और सर की वीडियो थी तो मैंने देख ली और आप लोगों के बीच में साझा किया। लेकिन शायद उस समय रातों रात सरकार गिरी थी। लेकिन यहाँ 10 दिन का समय रहता है, 50 आदमी लिखित देते हैं, और भाई 50 आदमी लिखित नहीं दे सकते हैं, बहुत ऐसे कम रहते हैं कि भैया ना गिरे तो हमारा भी दिक्कत होगा। जो पैसे मिल रहे हैं, मतलब सरकार जो केंद्र में जिसकी सरकार है भाई उसकी चलती है, ये तो बात सही है ना। और लाइट वे कटवा देगा, पानी की सप्लाई रोक देगा, तो क्या कीजिएगा? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो सोच समझ के करना। अगर 10 दिन का समय नहीं रहता, 50 आदमी का अगर लिखित ना रहता, तो राहुल गांधी जैसे आदमी तो भैया हर एक 2 दिन पे कहते कि मुझे अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, आप विश्वास लाइए, विश्वास तो भाई होता है। लेकिन इस बार की जो सरकार है, मुझे नहीं लग रहा है भैया कि 5 साल
ये चल पाएगी। मुझे 5 साल की सरकार नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें नीतीश चाचा हैं, पलटू चाचा, जो कि, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार वो नहीं पलटेंगे। उन्होंने बोला है भाई, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ नहीं कह सकते हैं। इसमें शायद चिराग पासवान भी हैं, पवन कल्याण, जो उनकी पार्टी, क्या नाम है उनका पार्टी का, मैं थोड़ा सा दिमाग में से उतर रहा है, वो पार्टी कभी बीजेपी को नहीं छोड़ सकती है। नायडू हैं जो कि वो भी शायद नहीं छोड़े, और इस बार मैं कह सकता हूं कि गठबंधन की ही सरकार कहेंगे, क्योंकि उतनी नहीं कह सकते हैं कि एक भारी बहुमत से इस सरकार नहीं बन पाई। और डर है पिछली बार से बहुत ज़्यादा कम आना, उत्तर प्रदेश में बहुत कम आना, बिहार तो इस बार भाई तरक्की कर गया है, बीजेपी को लाया है। तो हम बिहार से हैं भैया, हम कुछ तो राष्ट्रवादी हो रहे हैं, हिंदूवादी हो रहे हैं, तो बीजेपी को लाना पड़ा। और वैसे सरकार, आप लोग क्या लगता है कि 5 साल तक ये सरकार चलेगी? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगले साल शायद प्रधानमंत्री मोदी को 75 या 73 साल के हो जाएंगे, तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। अब आगे की बात है, लेकिन रातों रात सरकार भी गिरती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो देखिए क्या होता है। वैसे आपका क्या राय है कि क्या ये सरकार 5 सालों तक चलेगी? क्योंकि भाई राहुल गांधी ने भी कई वादे किए हैं, लेकिन वादा करना, पूरी करना। लेकिन चलिए, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।